नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन को नक्शे से हटाया, मुस्लिम जगत में मचा बवाल। पाकिस्तान में खड़ा होकर अजरबैजान ने फिर किया भारत पर हमला। झुकेगा नहीं भारत, आर्मेनिया को भेजता रहेगा हथियार। सऊदी अरब में ईरान और चीन को दिया जबरदस्त झटका, हज करने पर बैन लगाया। अचानक भारत को धोखा देने वाला है चीन। LAC और LOC दोनों जगह हथियार करने लगा तैनात। डोनाल्ड ट्रंप बोले, चुनाव जीता तो एलन मस्क को दूंगा व्हाइट हाउस में अहम जिम्मेदारी। भीषण गर्मी के कारण वॉशिंग मशीन में लगी आग, AC में हुआ ब्लास्ट और धू धू कर जलने लगी हाई राइज बिल्डिंग। ट्रांसफार्मर के सामने लगाना पड़ा कूलर। उधर केरल पहुंचा मानसून। PM मोदी पर मनमोहन सिंह के नए बयान से मचा बवाल। इन सभी हेडलाइंस के अलावा इस अंक में जानेंगे दिन भर की देश और दुनिया से जुड़ी 50 से ज्यादा खबरें। मौसम, चुनाव, क्राइम और वर्ल्ड अफेयर समेत सभी काम की खबरों पर नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। दोस्तों, अजरबैजान के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। उन्होंने यहां अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। ये भारत के खिलाफ उनकी बौखलाहट दिखाता है, क्योंकि भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नहीं मानता। भारत अजरबैजान के सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करता है, इसलिए अजरबैजान पाकिस्तान में खड़ा होकर भारत पर हमला कर रहा है और बदला ले रहा है। दरअसल तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरना चाहते हैं। इनके अलावा दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश जैसे कि सऊदी अरब, UAE और ईरान कश्मीर मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोलते, क्योंकि इन्हें पता है कि भारत कितनी बड़ी ताकत बन चुका है। आर्मेनिया के साथ युद्ध में पाकिस्तान से मिले समर्थन पर बोलने के बाद अजरबैजान के विदेश मंत्री ने कश्मीर को लेकर बयान दिया। भारत लगातार अजरबैजान के सबसे बड़े दुश्मन आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करता है। भारत ने आर्मेनिया को 2023 में पिनाका की डिलीवरी ईरान के जरिए की थी। इतना ही नहीं, भारत पिनाका के अलावा आर्मेनिया को आधा दर्जन से ज्यादा भारी भरकम हथियार प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी लिस्ट आप आराम से स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्मेनिया को मेड इन इंडिया हथियार डिलीवरी की खबर से अजरबैजान पूरी तरह बौखला गया था। साल 2024 के अप्रैल में अजरबैजान ने भारत से आर्मेनिया को हथियार ना देने को कहा था और आगे चेतावनी दी थी कि हम ये देखते नहीं रह सकते कि फ्रांस, भारत और ग्रीस हमारे खिलाफ आर्मेनिया को खुलेआम हथियार दे रहे हैं। सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, और उसने इजराइल को समर्थन दिखाते हुए फिलिस्तीन को वास्तविक नक्शे से हटाना शुरू कर दिया है। यानी यहूदियों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं प्रिंस सलमान। अमेरिकी प्रयास के कारण सऊदी अरब और इजराइल हाल के दिनों में करीब आए हैं और सऊदी अरब इजराइल से रिश्ते सुधारना चाहता है। इसे देखते हुए सऊदी ने अपने स्कूली किताबों में धीरे धीरे बदलाव शुरू कर दिया है। सऊदी के स्कूलों से इजराइल विरोधी कुछ कंटेंट को हटाया गया है। इसके अलावा किताबों में फिलिस्तीन के नक्शे में भी बदलाव किया गया है। ऐसे नक्शे जो पहले पूरे इजराइल को फिलिस्तीन के रूप में दिखाते थे, उन्हें कई जगहों से हटा दिया गया है और साथ ही यहूदी विरोधी भावनाओं को पुस्तक से कम कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने ईरान को जबरदस्त झटका दिया है और ये झटका ईरान के साथ साथ चीन के लिए भी जबरदस्त है, क्योंकि चीन ईरान और सऊदी को करीब लाना चाहता था, जबकि वास्तव में सऊदी और इजराइल करीब आ रहे हैं। सऊदी सरकार ने हज यात्रा को कवर करने गए 6 ईरानी मीडिया कर्मियों को 1 हफ्ते तक हिरासत में लेने के बाद इन्हें देश से निकाल दिया और इन्हें हज करने की इजाजत भी नहीं दी। ये सभी सदस्य हज के बहाने सऊदी को जासूसी करने गए थे। इस कारण सऊदी को इनकी एक्टिविटी पर शक था और फिर तगड़ा एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि सभी मीडिया कर्मी ईरान के सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी थे। वहीं देखिए, बॉर्डर पर चीन ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। आपको सुबह में ही जी चिल्स पर बताया गया था कि POK में भी चीन तरह तरह के हथियार और रडार तैनात कर रहा है, लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की असली मंशा सामने आ चुकी है और भारतीय सेना को सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल चीन ने तिब्बत में शिगात्से एयरबेस पर J-20 5th जनरेशन फाइटर जेट की कम से कम 1 स्क्वाड्रन को तैनात किया है। इससे पहले भारत ने तिब्बत सीमा के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया था। वहीं आगे बढ़ते हुए अमेरिका से खबर आ रही है कि राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क को
बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, टेस्ला सीईओ एलन मस्क को बनाएंगे व्हाइट हाउस का सलाहकार। ट्रंप की चुनावी फंडिंग में हेल्प कर रहे हैं टेस्ला चीफ। ट्रंप और मस्क ने एक दूसरे से 1 महीने के अंदर कई बार फोन पर बात की है। आर्थिक और सीमा सुरक्षा से जुड़ी नीतियों में असर डाल सकते हैं एलन मस्क। बाबा विश्वनाथ की भक्ति में डूबे दिग्गज देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और कलराज मिश्र ने किया दर्शन पूजन। आइए अब जरा गर्मी और मौसम के हाल को भी जान लेते हैं। गाजियाबाद में प्रचंड गर्मी से हाहाकार, बालकनी में रखी वॉशिंग मशीन जलकर हुई खाक। अलीगढ़ में ट्रांसफार्मरों के लिए लगाए गए कूलर। बताया जाता है कि गर्मी के कारण ज्यादा हीट हो जाने पर ट्रांसफार्मर फट जाते हैं या उनमें आग लग जाती है। नोएडा के सेक्टर 100 में एक हाई राइज सोसाइटी में एसी फटने से आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। दिल्ली से दुखद खबर, लू ने ले ली जान। बिना कूलर पंखे के रह रहा था बिहार का मजदूर, 107 डिग्री बुखार में हुई मौत। केरल पहुंचा मॉनसून, 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना। केरल के लिए सामान्य मॉनसून की शुरुआत की तारीख 1 जून है और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम के लिए 5 जून है। क्या दिल्ली सीएम का स्वास्थ्य चुनाव प्रचार से नहीं रोक रहा? ईडी ने केजरीवाल की जमानत का किया विरोध। ऑल आइज ऑन राफा, 7 अक्टूबर को आपकी निगाहें कहां थी? इजराइल ने राफा के समर्थन में आए लोगों से किया सवाल। हांगकांग, 14 लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता दोषी करार। विपक्ष को कुचलने के लिए कड़े सुरक्षा कानून का इस्तेमाल कर रहा चीन। सीएम केजरीवाल की अर्जियों पर कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। अब 1 जून को होगी सुनवाई। होशियारपुर में गरजे पीएम मोदी, इंडी गठबंधन को चेतावनी, मेरी चुप्पी को कमजोरी ना समझें। जिस दिन मोदी मुंह खोलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी का हिसाब निकाल कर बाहर रख देगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की उम्मीदवारी रद्द करने वाली याचिका की खारिज। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याचिका पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण और परोक्ष उद्देश्यों से भरी हुई है। ध्यान लगाने से ज्ञात नहीं आता। गांधी पर पीएम मोदी के बयान को खड़गे ने बताया आश्चर्यजनक। जबरन खाली कराई गई थी डूंगरपुर की बस्ती। आजम खान को 10 साल की सजा, 14 लाख का जुर्माना। काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पंजाब से अपील, प्रेम, शांति और भाईचारे को एक मौका दें। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे भाषण नहीं दिए। मनमोहन सिंह ने मोदी पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि मोदी नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त हैं, जो प्रकृति में विशुद्ध रूप से विभाजनकारी हैं। मनमोहन सिंह ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया है। गाजा के लिए चीन बना दानवीर, अरब देशों की मौजूदगी में किया बड़ा ऐलान। जिनपिंग ने 2 स्टेट फॉर्मूले की वकालत को दोहराया है और गाजा को $69 मिलियन की मानवीय मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। इसके अलावा शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि $4 मिलियन फिलिस्तीनी रिफ्यूजियों का संरक्षण करने वाली यूएन एजेंसी UNRWA को भी दिया जाएगा। अनंत राधिका की शादी 12 जुलाई को मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में 3 दिन चलेगी रस्में। 14 जुलाई को रिसेप्शन। आरबीआई ने हाल में सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर किया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में उसकी बैलेंस शीट का साइज 11.08% बढ़कर 70.48 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये राशि पाकिस्तान की कुल जीडीपी से 2.5 गुना अधिक है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर शाम 9 बजे मिलेंगे दिन भर की खबरों के साथ। धन्यवाद। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।